उत्पन्ना एकादशी अथवा उत्पत्ति एकादशी। मार्गशीर्ष मास अर्थात भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि महीनों में, मासों में उत्तम मास मार्गशीर्ष मास में स्वयं हूँ। हमारे सनातन धर्म में मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले जप तप दान पुण्य करने वालों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है और विशेष अनुकंपा उन्हें प्राप्त होती है भगवान श्री कृष्ण की। अतः इस मास में नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर षोडशोपचार से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार से भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर श्री कृष्ण भगवान को पुष्पमाला, गूगल कपूर मिश्रित धूपदान, दीपदान, माखन मिश्री से युक्त भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। कपूर की आरती उतार कर पुष्पांजलि अर्पित कर प्रदक्षिणा की जाती है। प्रदक्षिणा करने पर ही किसी भी पूजन की पूर्णता मानी जाती है। आरती से पूर्णता हो जाती है, उसके पश्चात प्रदक्षिणा से। 2024 में 26 नवंबर को एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर तो मैं नहीं कहना चाहिए, 25 नवंबर की रात्रि 1:01, क्योंकि सार्वभौमिक समय के अनुसार हम रात्रि 12 बजे के बाद दूसरा दिन प्रारंभ मान लेते हैं। यद्यपि सनातन धर्म में सूर्योदय से हमारा दिन प्रारंभ होता है, तो 25 नवंबर की रात्रि 1:01 पर एकादशी का प्रारंभ हो रहा है और 26 नवंबर की रात्रि 3:47 पर एकादशी का समापन हो रहा है। 26 नवंबर को सूर्योदय उदय व्यापनी तिथि में एकादशी का प्रारंभ है और 27 नवंबर को सूर्योदय के समय एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में ही समापन हो जाएगी। तो पूरे दिन की सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक एकादशी तिथि है, तो व्रत का पालन 26 नवंबर को ही किया जाएगा। इस वर्ष की ये उत्पन्ना या उत्पत्ति एकादशी 10वीं व्यापनी अथवा द्वादशी व्यापनी नहीं है, केवल और केवल एक ही एकादशी है। अतः सभी संप्रदायों में एक ही एकादशी मनाई जाएगी। एक वर्ष के अंतर्गत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की मिलाकर कुल 24 एकादशी होती हैं और अधिक मास के साल 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं, तो 26 एकादशी हो जाती हैं। प्रत्येक एकादशी का नाम और महत्व अलग अलग होता है। यदि हम एकादशी व्रत पालन का नियम लेना चाहते हैं तो हमें मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी के दिन से एकादशी व्रत नियम का प्रारंभ करना चाहिए। इसे ही प्रथम एकादशी माना जाता है। उत्पन्ना अर्थात
उत्पन्न होना, उत्पत्ति होना, जैसा कि इसके नाम से ही इसका अर्थ विदित हो रहा है कि इसी एकादशी के दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। एकादशी माता भगवान श्री विष्णु भगवान से प्रकट हुई थी, इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। उत्पन्ना एकादशी के दिन वैतरणी व्रत का भी पालन किया जाता है, अथवा एकादशी व्रत करने वालों को स्वतः ही वैतरणी व्रत का भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस शरीर के शांत होते ही जब हमारा आगे की यात्रा का प्रारंभ होता है तो मार्ग में वैतरणी नदी पार करनी होती है, जिसे पार करना अत्यधिक कठिन है। बिना किसी कष्ट बाधा के हमारी वैतरणी पार हो जाए, इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में वैतरणी व्रत का विधान बताया गया है। इस एकादशी के दिन 2024 के दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण योग, बड़े सुंदर सुंदर योग पढ़ रहे हैं। प्रीति योग और अभिजीत मुहूर्त तो सदैव दोपहर में होता ही है। आयुष्मान योग, हस्त नक्षत्र जो कि अत्यधिक शुभ नक्षत्र है, पारण के समय द्विपुष्कर योग लग जा रहा है। 27 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में चित्रा नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा, जिस नक्षत्र में श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। चित्रा नक्षत्र में श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस वर्ष की जो ये उत्पन्ना एकादशी है, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हम उत्पत्ति एकादशी के महात्म्य का पाठ करते हैं। उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में करना चाहिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी ये एकादशी, उत्पत्ति एकादशी अथवा उत्पन्ना एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में यह एकादशी क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को ये एकादशी कैसे प्रिय हुई? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नाम का दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी मंडल पर विचरण किया करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा वृत्तांत कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना देवताओं को शोभा नहीं देता। हे देव, महादेव, कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, हे देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं,
वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, भगवान महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर योग निद्रा में सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता हो, आप ही कारण हैं, आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत में सभी के पिता हैं, जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे प्रभो, हे जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नाम के दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। हे भगवन, हे देव देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले हे कमल नयन, हे भगवत वत्सल, हे देव देवेश्वर, हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। हे भगवन, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुरदानव नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में अपना निवास स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया है। उसने दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं आपको सच बता रहा हूं, उसमें उसने सब कोई दूसरे ही बना लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन को अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को अपने साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा, दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दशों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर
भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से व्याकुल हो उठे। हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। चक्र के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर उस दानव के सैकड़ों योद्धा मृत्यु के मुख में चले गए। इसके पश्चात भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही द्वार था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है। अतः निसंदेह इसे मैं अब मार डालूंगा। हे युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हो गई, जो अत्यंत रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उनका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार के युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, हे स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास एक वक्त का भोजन अथवा एक भुक्त होकर अथवा फलाहारी व्रत का पालन कर
का पालन करेंगे, आप उन्हें धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिएगा। श्री विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी अत्यधिक प्रसन्न हुई, अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली हैं। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह एकादशी भगवान श्री विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत पालन कर लिया जाए तो 1000 एकादशियों के व्रतों का पालन का फल प्राप्त हो जाता है। तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्दशी से यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो भी पहली तिथि का परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात दशम विद्धा, दसवीं से विद्ध एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण स्वयं उत्पन्ना एकादशी के दिन हमें बता रहे हैं। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता रहता है उसे 1000 गौदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते रहते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। अतः स्पष्ट हो गया कि उत्पन्ना एकादशी किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण के शरीर से स्वयं प्रकट हुई हैं। इसी दिन से हमें एकादशी व्रत का नियम यदि हम प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसी दिन से करना अत्यंत फलदायी रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम एकादशी भगवती मैया की जय हो।